औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में नेट्टम यूरेटिकम की गाइडिंग्स में पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ये हमारे एक बायोकेमिक सॉल्ट है और ये सोडियम क्लोराइड यानी खाने के नमक से ये दवा तैयार होती है। तो आज हम इसकी जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर 1 है ग्रेट एमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल हैविंग वेल थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन एमेसिएट रैपिडली। ये इसकी बड़ी अहम सिम्टम है इस दवा की कि इसमें बच्चा अच्छा खासा खाता पीता है, उसकी डाइट ठीक है, ये नहीं कि डाइट कम है, डाइट उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाता पीता है, लेकिन अच्छा खाने पीने के बावजूद उसका जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है। टिपिकली उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थिन होती जा रही है। नंबर 2 है एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट साल्ट। किसी भी लेवल पे एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट साल्ट, नमक बहुत ज़्यादा खाने की शदीद ख्वाहिश या साल्टी चीज़ें खाने की शदीद ख्वाहिश, ठीक है, चटपटी चीज़ें खाने की शदीद ख्वाहिश, वो नेट्टम्योर का खासा है, ठीक है। तो इस तरह से बाज़ का जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें या नमक खाने की डिज़ायर होती है तो हम उनको नेट्टम्योर 1 एमरजेंसी में देते हैं तो उनकी ये डिज़ायर ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनीमिया मे बी फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर हेमरेजेस और विद मेंस्ट्रुअल डिरेंजमेंट्स। एनीमिया आफ्टर ग्रीफ की तो ये बहुत बड़ी दवा है, गम की ये बहुत बड़ी दवा है, इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ की भी ये बहुत बड़ी दवा है, ठीक है। बल्कि क्रॉनिक किस्म का जो ग्रीफ होता है बहुत पुराना चला आ रहा है, उसको भी ये टर्मिनेट कर देगी, क्लियर कर देगी। और इस तरह से ग्रीफ में रहने से बाद लोगों के अंदर बाद लोग अनीमिक हो जाते हैं, उनमें HB लेवल की कमी हो जाती है। तो इस तरह का अनीमिया जो कि ड्यू टू ग्रीफ हो उसके लिए नेट्टम्योर इज़ द बेस्ट रेमेडी। या वो हेमरेजेस ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या मेंसेस की डिरेंजमेंट है कि हैवी ब्लीडिंग मेंसेस में हुई जिसकी वजह से अनीमिया हो गया, तो वो भी उसकी जो डेफिशिएंसी है HB लेवल की, ये नेट्टम्योर उसको फुलफ़िल करेगी। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू टेक कोल्ड। इसके मरीज़ को, नेट्टम्योर के मरीज़ को ठंड बहुत जल्द लग जाती है, नेट्टम्योर के मरीज़ को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए फ्लू भी अक्सर इसमें हो जाता है। फिर स्नीजिंग, बहुत हैवी स्नीजिंग इसमें आएगी, वाटरी नोज़ आएगा, बहुत ज़्यादा पानी से नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है और छींकें आ रही हैं, ठीक है, तो ये नेट्टम्योर का हिस्सा है ये भी। नंबर 5 है एलिमेंट्स फ्राम बैड न्यूज़, एलिमेंट्स फ्राम डिसअपॉइंटेड लव। बैड न्यूज़ की वजह से हमारे अंदर जो चेंजेस आ सकती हैं, बैड न्यूज़ से बंदा फेंट हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ठीक है, उसमें सर में दर्द हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बैड न्यूज़ से या डिसअपॉइंटेड लव से, ठीक है। बंदा दिन ब दिन उसका वेट गिरता जा रहा है, ठीक है, वो साइकी की उसके अंदर सिम्टम आती जा रही हैं सारी की सारी, तो नेट्टम्योर इसको क्लियर करेगी। और भी दवाई हैं हमारे पास ग्रीफ के वाले से, लेकिन ज़्यादा हाँ गिनीशिया हमारा है और इसफास है, ठीक है। नेक्स्ट है लाफिंग इमॉडरेटली इनवॉलंटरीली ओवर सीरियस मैटर्स। ये बड़ी अजीब सी इसके अंदर सिम्टम है, ये बेलाडोना के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है कि पेशेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, यानी उसका जी भी नहीं चाह रहा होता, फिर उसकी हंसी निकले जा रही होती है। लाफिंग इमॉडरेटली, एक होता है माइल्ड, मॉडरेट होता है कि ज़्यादा, मसलन को बहुत ज़्यादा उसको हंसी आ रही है, हंसी जा रहा है, और कहाँ पर ओवरऑल सीरियस मैटर्स, जहाँ पर उसने जाके अपना अफसोस करना है या जहाँ पर कोई सीरियस मैटर है, कहीं किसी के साथ कोई मसला बन गया, वहाँ गए हैं, या किसी की डेथ हो गई है वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर बजाय कि उनके साथ कंसोल करें, उनके साथ आप हमदर्दी का रवैया इख्तियार करें, तो ऐसा पेशेंट वो हंसता जाएगा,
यानी वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसी होगी जैसे किसी अटैक की सूरत में ये हंसी हो रही है। स्पाज्मोडिक लाफिंग होगी, लाफ्टर होगा उसका, ठीक है, जैसे फिट्स उसको लाफ्टर के पार्ट है, इस तरह से वो होगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी सिम्टम है। नेटिम्योर आप इसको हाइपोटेंसिस में देंगे ऐसे पेशेंट को। सिंपैथेटिक होता है इसका पेशेंट, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, बड़ा सिंपैथेटिक, बड़ा रहम दिल होता है, जालिम नहीं होता, ठीक है, जालिम नहीं होता, बड़ा रहम दिल होता है। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब ये होता है कि पेशेंट अपनी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचता है, ठीक है, वो ज़रा सी साथ में भी दर्द है तो उसको ये टेंशन होती है कि कहीं मुझे वहम होता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगी, ठीक है, ज़रा सा सांस फूला तो एकदम से वो परेशान हो गया कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने लगा। इस तरह की चीज़ें उसके जहन में आती हैं, हालांकि उनका कोई वजूद बेसिकली नहीं होता। नेक्स्ट है नंबर 10, कन्फ्यूजन ऑन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कोई करनी है, कोई हिसाब किताब करना है या मैथमेटिक्स का काम करना है तो उसमें इसको डिफ़िकल्टी आएगी। नेटिम्योर के पेशेंट को लिप्स चैप्ड एंड क्रैक्ड, इसके पेशेंट ये लिप्स चैप्ड एंड क्रैक्ड, चैप्ड एंड क्रैक्ड यानी होंठों पर कट पड़े होते हैं। वेजिकल्स अराउंड माउथ, आपने देखा होगा बाद लोगों के बुखार के बाद ये ऐसे होंठों के ऊपर अराउंड माउथ छोटे छोटे वेजिकल्स बने होते हैं, छाले से बने होते हैं, वो नेटिम्योर शो करते हैं। पानी होता है उन छालों के अंदर, छाले से बने होते हैं, छोटी छोटी वेजिकल्स बनी होती हैं, ठीक है, और उनमें वाटर सा होता है, वाटरी सी पस होती है, ठीक है, और टिपिकली ये आफ्टर फीवर, किसी को बाहर ज़्यादा चढ़े तो उसके बाद ये ऐसे वो बन जाता है। तो ये जो दाने इस तरह के होते हैं अराउंड माउथ लिप्स के ऊपर, वाटरी वो इरप्शंस वो भी इसी के अंडर आती हैं। लॉस ऑफ टेस्ट इन कोराइजा, लॉस ऑफ टेस्ट इन कोराइजा, अभी कोरोना के कि वो डिफरेंट काइंड चल रही हैं हमारे पास, डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, तो अहम तरीन जो मसला उसमें होता है वो आपका लॉस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट ज़ाया हो जाती है। तो नेटिम्योर की सिम्टम है कि इन कोराइजा फ्लू की सूरत में जब नज़र कम होता है तो पेशेंट की टेस्ट जो होती है वो लॉस हो जाती है, वो टेस्टलेस हो जाता है, कोई भी चीज़ खाए पिएगा उसको टेस्ट नहीं आएगी। तो नेटिम्योर के भी आप कोरोना के केसेस में बड़े वसूख के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नौसिया ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, नाजिया ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ये भी बड़ी अजीब सी सिम्टम होती है कि जब पेशेंट नाश्ता करने लगता है, नाश्ते के दौरान जब नाश्ता कर रहा होता है तो उसका दिल मतली हो रहा होता है, ठीक है, तो नाश्ता पूरी तरीके से वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में टिपिकल फीमेल्स के अंदर प्यूबिक रीजन में इसमें लॉस ऑफ हेयर यानी हेयर फॉलिंग है, वहाँ पर प्यूबिक रीजन के ऊपर जो बाल हैं वो मौजूद नहीं होते, ख़वातीन के गिर जाते हैं वो बाल, तो वो नेटिम्योर के अंडर आते हैं। नंबर लास्ट है हमारा स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी ड्यू टू कोपियस मेंस्ट्रुएशन, हमें किसी की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हैवी होती है, उसके साथ स्टेरिलिटी है, बांझपन है, यानी वो खातून कंसीव नहीं कर पा रही, हमल नहीं उसको ठहरा, तो आप नेटिम्योर से उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी दवा है स्टेरिलिटी के हवाले से। आप उसकी टोटलिटी आप सिम्टम लें, उसमें अगर नेटिम्योर बनती है तो नेटिम्योर देने से आप उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बंदे को एक दुनिया में आ जाता है वो इंसान जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, अगर उसमें औलाद आ जाती है खातून में तो वो उसके बहुत सारे ये मसाइल, उसकी ज़हनी डिप्रेशंस, उसकी ये जो कमी उसके अंदर है औलाद ना होने की, उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी ये सर्विस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने नेटिम्योर की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनट से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।